নমস্কার, বাংলা চাকোয় আপনাদের স্বাগত। প্রতি 10 জনের মধ্যে একজন মহিলা এন্ডোমেট্রিওসিসে আক্রান্ত হন এবং যারা আক্রান্ত হন তার ডায়াগনোসিস হতেও লেগে যায় বেশ কয়েক বছর। কি এই এন্ডোমেট্রিওসিস, কেন হয়, কি চিকিৎসা, সম্পূর্ণ নিরাময় কি সম্ভব, সেই সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন অ্যাপোলো ওমেন হসপিটাল চেন্নাই এর তরফ থেকে ডক্টর জি বিষ্ণু বন্দনা, MBBS, DNB, Obstetrics and Gynecology, Senior Consultant Obstetrician and Gynecologist, Apollo Women Hospital, Chennai। এবং এখানে যোগাযোগ করতে হলে যে হেল্পলাইন নম্বর রয়েছে সেই নম্বরটাও আপনাদের আরও একবার জানিয়ে দিই, 04440401066 এবং হোয়াটসঅ্যাপও করতে পারেন 8017363636 এবং 9163487748। এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এবং অ্যাপোলো ওমেন হসপিটাল চেন্নাই, যেখানে আপনারা এক ছাদের তলায় সমস্ত রকম পরিষেবা পাবেন। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে যেরকম জানালাম স্টুডিওতে রয়েছেন জি বিষ্ণু বন্দনা। डॉक्टर वंदना, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते मैम, पहले जानना चाहेंगे, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसे परेशानी है, हर पेशेंट ये पूछना चाहते हैं ये है क्या, क्यों होता है? सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? So normally there are like three parts of the uterus. The innermost lining, उसको endometrium बोलते हैं, then the muscle and the outer serosa. This endometrium जब pregnancy नहीं है ये बाहर निकल जाता है, that is what we call the period. So period कोई खराब ब्लड नहीं है, it is just the endometrium जो बाहर निकल रहा है because pregnancy नहीं हुआ उस महीना। So ये लेकिन जो endometrium है normally only uterus का अंदर भाग में रहना है। वो endometrium कहीं और रहने से लेकिन uterus का wall में रहने से या ovary में रहने से, कहीं और uterus का पीछे रहने से, then that is called endometriosis। So endometrium जो यूट्रस का अंदर भाग छोड़ के दूसरे जगह में जो रहता है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। सो ये पीपल को स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं एंड वेराइटी ऑफ डिजीज वी सी। इट इज नॉट वन सिंगल एंटिटी, इट इज अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। सो व्हाट आर द एग्जैक्ट कॉजेस ऑफ दिस डिजीज? एग्जैक्ट कॉज बताना मुश्किल है, मेनी थियरीज आर देयर, बट मोस्ट एक्सेप्टेड वन इज वेयर यूट्रस का नॉर्मली ब्लीडिंग जो अंदर जाता, दैट इज बाहर निकलना है वैजिना के द्वार से, ये ट्यूब की द्वारा अंदर पेट का अंदर जाने की वजह से ये एंडोमेट्रियम वहाँ भी जाके बैठ जाता है। सो इट स्टार्ट्स ऑफ अ प्रोसेस, देन द डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। सो हर महीना और भी थोड़ा प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। तो इसका क्या डिफरेंट स्टेजेस होते हैं? करेक्ट। So endometriosis generally we say 4 stages. 4 stages, mild, the first grade of endometriosis बहुत mild disease है, जहाँ just little spots can be there, small amount of puckering or small gray areas we see. Then next degree is where bleeding uterus का पीछे, ovaries का पीछे होता है, ऐसे extensive disease को grade 4 बोलते हैं। There is also a 5th grade of disease where दूसरा organs भी involve हो जाते हैं इसमें। So some patients they can be lung में involvement, nose में involvement, all these are very rare situations, but that we call that as grade 5 endometriosis. Okay. So it is said जब कोई patient डिटेक्ट होता है ये endometriosis से, तब तक 7-8 साल हो चुका होता है। तो ये डिटेक्शन में, डायग्नोसिस में इतना डिले क्यों होता है? बिकॉज जनरली विमेन पीरियड्स का पेन भुगतना पड़ता है, ऐसे एक सोशल नॉर्म है। सो व्हेन अ यंग गर्ल कंप्लेन्स ऑफ पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, उसको इतना ज़्यादा वी डोंट शो सो मच ऑफ हाउ डू से अटेंशन। सो वी से सेटल हो जाएगी बोल के ही 2-3 साल एग्जैक्टली। सो अगर पेन खूब ज़्यादा है या पीरियड्स के आगे से ही पेन शुरू हो जाता है तो यू शुड बी सीकिंग अ डॉक्टर्स ओपिनियन डेफिनेटली। सिम्टम क्या होता है इसका? सो एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स को डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ ये बैठा हुआ है। सो यूजुअल कॉमन वन इज लाइक आई टोल्ड यू, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, but pain अतिरिक्त pain as you call it. Okay, so a lot of patients tell me खूब ज़्यादा बेसी pain, so that is one thing. Then intercourse के time पे painful intercourse,
देन लाइक यू नो पीरियड्स के आसपास लाइक यू नो पायखाना जाने में, पेशाब जाने में कोई प्रॉब्लम्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. देन लाइक यू नो गैस ब्लोटिंग, पेन, pelvic pain, that is तोलपेट में लाइक यू नो ज़्यादा बहता. See, all these problems can be there. Very unusual presentations are nasal bleed can be there periods के time पे. वैसे ही नाभि से sometimes like you know cyclical cough can be there. So lungs में like you know ये बैठा हुआ है तो हर महीना वो they'll be coughing some blood. So ये सब rare presentations है, but the common ones I've told you. तो जब किसी को ये एंडोमेट्रियोसिस का परेशानी होता है, उसे पता कैसे चले जे दिस इज द साइन एंड सिम्टम्स एंड शुड कंसल्ट अ डॉक्टर? So first thing is like you know for you to know that like you know pain like you know ज़्यादा होने से any of these problems that I've told you period के संबंधित like you know ज़्यादातर like you know problems होने लगे तो please visit a doctor. like you know उनका most important thing is a good history के बाद like you know properly examine करना है. What I find is ज़्यादातर like you know अभी जो patients मेरे पास आते हैं वो like you know यहाँ what we see at Apollo, lot of doctors have seen the patients but कोई भी examine नहीं करते patient को, only reports देख के like you know they start treating the problems. But I feel doing a good clinical examination is very very important. Patient को अच्छी तरह like you know examine करने से ही actual like you know extent and क्या problem से पता चलेगी. So good examination and then the testing. Testing on the basic the transvaginal scan will give you a very good information. If required CT, MRI. So based on like you know what the patient comes with, those tests are ordered. Test के basis पे then treatment is started. ये कैसे इसका जांच होता है और डिटेल्स में जानेंगे उसके पहले एक बार और बता दें कि আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন অ্যাপোলো ওমেন্স হসপিটাল চেন্নাইয়ের তরফ থেকে ডক্টর বিষ্ণু বন্দনা এবং এন্ডোমেট্রিওসিস নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। এমন একটা সমস্যা যেরকম শুরুতেই আপনাদের বললাম যে প্রায় প্রতি 10 জন মহিলার মধ্যে একজন মহিলা এই সমস্যায় ভোগেন, কিন্তু তারা বুঝতে পারেন না যে এটা সত্যি একটি গুরুতর সমস্যা, যে সমস্যা ধীরে ধীরে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে কিন্তু ক্ষতি করে। তাই এই ধরনের সিমটম দেখা দিলে কিন্তু কোনো রকম দেরি না করে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। আমি আবারও চলে যাব ডॉक्टर वंदना, कैसे होता है इसका जांच, थोड़ा डिटेल में अगर बताएं तो। So जांच first starts like I told you good examination में, after that like you know scan, that is the basic thing. So, scan sometimes like you know may or may not pick up a problem. So next step will be like you know an MRI. So depending upon patient का symptoms क्या है, so जिसको like you know lung का like you know cough है उनको like you know scan करके कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं है. जिसका like you know ज़्यादा like you know periods में disturbance है या ज़्यादा प्रचुंड बहता है उनको first step will be a scan. Some blood test can help us like you know find out. So वैसे like you know patient का symptoms के मुताबिक testing is done. Okay. So कौन सा stage का girl और woman are at risk zone? So रिस्क फैक्टर्स विल बी वेरी अर्ली मेनार्की. सो बहुत जल्दी जिसको पीरियड शुरू हो जाते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा लाइक यू नो देर के बाद लाइक यू नो पीरियड्स जो बंद होते हैं बियॉन्ड नॉर्मल लाइक यू नो 50s के बियॉन्ड, सो दैट बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स होने वाले, बहुत लंबा साइकिल्स होने वाले, ऑल दीज पीपल आर एट रिस्क. एंड सम फैमिलीज लाइक यू नो आर एट रिस्क. सो लाइक यू नो एक ही फैमिली में मेनी मेंबर्स विल हैव द सेम प्रॉब्लम. सो ऐसे लेकिन कुछ लेकिन फैमिली हिस्ट्री हो तो थोड़ा आप और भी सावधान रहना है. ओके, लेट्स कम अबाउट द ट्रीटमेंट. यस. तो इलाज क्या है इसका? सो इलाज बेसिकली इफ यू वांट, दो बेसिक ब्रांचेस ऑफ ट्रीटमेंट हैं. वन इज मेडिकल ट्रीटमेंट, अदर इज सर्जिकल ट्रीटमेंट. मेडिसिन्स लाइक यू नो फर्स्ट सिंपल पेन किलर्स, देन लाइक यू नो हार्मोन टैबलेट्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो नसबंदी का गोली है, बहुत अच्छा काम करते हैं. देन लाइक यू नो और भी सीवियर डिजीज के लिए और दूसरे पावरफुल मेडिसिन आर अवेलेबल इंक्लूडिंग सम इंजेक्शंस. सो ऑल दिस आर देयर. सर्जरी मीन्स रिमूवल ऑफ दैट एंडोमेट्रियोटिक एरिया. सो एंडोमेट्रियोसिस का सिस्ट हो सकता है या लाइक यू नो ये पायखाना के रास्ते के ऊपर लाइक यू नो ये बैठ सकता है एंडोमेट्रियोटिक एरिया, उसको शेव करके निकालना. सो ऑलवेज लाइक यू नो ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी फॉलोड बाय दैट इज द एंडोमेट्रियोटिक एरिया को निकाल करके फिर लेकिन मेडिसिन देने में ज़्यादा भलाई है सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट कंपेयर करने से. ओके, डिटेल में पूछना चाहेंगे. हाँ. इसके पहले एक बात जानना चाहेंगे, इज इट पॉसिबल टू क्योर एंडोमेट्रियोसिस नेचुरली और मेडिकेशन इज वेरी मच नॉट एट ऑल पॉसिबल. प्लीज यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड पेशेंट को ठीक से बता देना है कि ये क्यूरेबल डिजीज नहीं है. इट इज ओनली, इट कैन बी कंट्रोल्ड विथ मेडिसिन.
So that is something patient should accept. So permanent कुछ इलाज नहीं है. So permanent इलाज मोटा मोटी होएगी जब patients menopause हो जाएंगे, तब भी थोड़ा symptoms रह जाएंगे उनके. So that is something though they should be physically and mentally prepared for. So ये progressive disease and Yes. long term treatment is required. Absolutely. So most important is proper follow up as the doctor says, and more importantly proper compliance of medication. Medicines बराबर लेना है. So people they take medicines for 1 or 2 years, then they get frustrated and they stop, बंद कर देते then हैं. they move to Ayurveda, Unani and things like that. So that is not really going to help. आपको ज़रूरी ये medicines लेना ही है. So this will continue for many years, and medicines लेने के वक्त follow up का भी obviously ज़रूरत है. So डॉक्टर के नीचे कोई अच्छा डॉक्टर के नीचे follow up में थाकना बहुत important है. Lifestyle management क्या इसमें help कर सकते हैं? Definitely, because see constant pain रहने से patient का भी anxiety ज़्यादा, stress levels ज़्यादा, चिड़चिड़ापन, all this will be more. So definitely lifestyle should be changed. So some amount of dietary modification, some amount of exercise. Diet में anti-inflammatory foods are there. That means fish, that is fish. Then green leafy vegetables, citrus fruits, nuts, whole grain, all these ऐसे kind of variety of foods में बहुत benefit है for them as compared to taking red meats. ज़्यादा cholesterol जो substances है, prawn, shark, all those kind of foods to be avoided. High, very rich in carbohydrate food वो सब avoid करने से, processed foods avoid करने से मोटा मोटी थोड़ा help करेगी ये situation को. But most important is a proper mental relaxation with yoga, some amount of exercise, but with all this medicine should be taken. तो कब एक पेशेंट को आप लोग सर्जरी का सजेशन देते हैं? So initial medicines try करके generally patients का ज़्यादा भलाई नहीं हुआ है तो definitely operation की ज़रूरत है. The reason is it has been proven many times. आपका ऑपरेशन करके वो एंडोमेट्रियोटिक एरिया को बॉडी से हटा के उसके बाद मेडिसिन लेने से बहुत ही भलाई है पेशेंट को इन द फ्यूचर. सो वही आई वुड सजेस्ट. सो व्हेन इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट में उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं हुआ है तो प्लीज़ मूव टू ऑपरेशन फॉलोड बाय मेडिकेशन अगेन. और पोस्ट ऑपरेशन तब भी क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे कुछ हो सकता है? ऑपरेशन दैट डिपेंड्स कितना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है. सो ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादातर जो हम देखते हैं उसमें फ्रोजन पेल्विस बोलते हैं. दैट मीन्स सभी अटका हुआ है अंदर. सो ऐसे सिचुएशन में इंटेस्टिनल डैमेज होने को चांस है. बट डैमेज होना प्रॉब्लम नहीं है, बट वो डैमेज को इमीडिएटली रिकग्नाइज करके वो रिपेयर करना है. सो जनरली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है. एक अच्छा कोलोरेक्टल टीम, यूरोलॉजी का टीम, वो सब बैकअप रख के ऑपरेशन करना ऑलवेज पेशेंट के लिए भी बेस्ट है और सर्जन के लिए भी. तो ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद ये जो सिम्टम है वो पूरा ठीक हो जाता है? एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है जो भी ट्रीटमेंट करते हैं. एटलीस्ट 90% इट शुड इम्प्रूव. इतना करने के बावजूद कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है तो दैट मीन्स आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो. So the patient has to then probably move to a different treatment. So after treating the disease, मोटा मोटी उनका symptoms reduce होना है, उनका natural daily life should get better. वही pain के साथ ही रहना है तो then that treatment method is not successful. और अगर डिटेक्शन डिले हो तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? So most important is the disease will progress. So उसके बाद जो स्टेज 1 है, दैट इज ग्रेड 1 डिजीज, इफ इट इज ऑलरेडी मूव टू ग्रेड 3, ऑलरेडी जो डैमेज हो गया सो हो गया, वो फिर रिवर्स नहीं कर पाएंगे. सो जल्दी ही आप ट्रीटमेंट सीख करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज 1. सेकेंड थिंग इज बहुत लॉन्ग टर्म जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रहते हैं, a good number of them they can change into cancerous ovarian cysts. So all this you have to be aggressively managing. So properly aggressively manage करना है disease को. It is not something lightly छोड़ देना अच्छी बात नहीं है.
और एक बात जानना चाहेंगे, ये एंडोमेट्रियोसिस में एक प्रॉब्लम जैसे आप बोल रहे हैं कि पेन एंड दूसरा है इनफर्टिलिटी, सो एंडोमेट्रियोसिस के साथ प्रेगनेंसी कितना कॉम्प्लिकेटेड है? सी नॉर्मली लेकिन प्रेगनेंसी लेकिन अकर होना ही एक बहुत लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लेकिन प्रोसेस है। उसमें लेकिन जो भी लेकिन थोड़ा भी लेकिन डिफरेंस एक कोई भी स्टेज में आने से भी प्रेगनेंसी नहीं हो जाता है। एंड इसमें जो एंडोमेट्रियोसिस में बहुत लेकिन इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन माने घाव जैसे। सो वो जहाँ भी फॉर्म हुआ है तो सिवियर इन्फ्लेमेशन की वजह से थोड़ा सबफर्टिलिटी कॉमन है पेशेंट्स में। सो जिसको लेकिन प्रेगनेंसी भी चाहिए, एंडोमेट्रियोसिस की भी ट्रीटमेंट चाहिए और भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। सो अर्लीस्ट ऑपरेशन करके जल्दी से जल्दी लेकिन मेडिसिन स्टार्ट करके ट्रीटमेंट प्लान फाइनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी विल बी लॉस्ट। वो पेशेंट को लेकिन बहुत ज़्यादा डिजीज हो गया है तो देन ओनली लास्ट में टेस्ट ट्यूब बेबी एंड थिंग्स। और अगर कोई कंप्लीटली असिम्प्टोमेटिक है, ऐसे भी बहुत कोई बोलता है कि एंडोमेट्रियोसिस है बट उसे कोई पेन या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे आप बोला कि इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज 1 स्टेज 2 में पता ही नहीं चलता, तो उधर क्या बिना सर्जरी के वो रह सकते हैं? देन ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। सो मेडिकल ट्रीटमेंट करके वो फॉलोअप में रहना है, बिकॉज वी नो दिस डिजीज विल प्रोग्रेस। आपका प्रॉब्लम हो ना हो, डिजीज इज गोइंग टू प्रोग्रेस ओनली। सो इन विच केस लेकिन आपको ऐसे ही लेकिन टाल देना अच्छा नहीं है, वो मेडिसिन लेना है। क्या वो इंटरनल ग्रोथ मॉनिटरिंग दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट? सो फ्रीक्वेंटली लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड टेस्ट कराते हुए चलना है। तो मैम एक बात पूछना चाहेंगे, अवेयरनेस कितना है? बिकॉज जैसे फैल रहा है ये बीमारी, यू आर ऑल्सो वरी, सो कितना अवेयरनेस है? अवेयरनेस कम है आई वुड से, बिकॉज फॉर इयर्स लेडीज को पीरियड्स का पेन ऑल दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल एंड यू आर सपोज टू बेयर विद इट। सो ज़्यादातर पेशेंट्स वेट करते चलते हैं। आई फील अभी ऐसे प्रोग्राम्स करके वी आर ऑल्सो स्प्रेडिंग अवेयरनेस। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जो भी पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं उनको ये नॉलेज दिया जाता है, ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि ऑल दीज आर नॉट नॉर्मल। सो इंटरकोर्स के टाइम पे ज़्यादा पेन या पायखाना दैट इज पायखाना के रास्ते से ब्लीडिंग पीरियड्स के टाइम पे, और यूरिनरी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग पीरियड्स, ये सब इग्नोर नहीं करना है। एनीथिंग थोड़ा भी नॉर्मल से जो हट गया है उसको चेक करना ही सही है। और ये कैंसरस तो नहीं है? नो, द डिजीज इज नॉट कैंसरस, बट लाइक आई टोल्ड यू लॉन्ग टाइम जो लॉन्ग स्टैंडिंग एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स हैं जो ऑपरेशन नहीं करते सम पेशेंट्स, वो एंडोमेट्रियोइड एंड क्लियर सेल कैंसर्स ऑफ द ओवरी का चांसेस हो सकते हैं। मतलब एग्रेसिव नहीं है बट स्लोली वो ऑर्गन को भी डैमेज करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइम ऑफ द डिजीज। सो ज़्यादा टाइम 5 years 10 years जो सिस्ट को प्रॉब्लम नहीं है फिर करते हैं ऑपरेशन करके रखते हैं, ऐसे पेशेंट्स को वो पता होनी है कि ये कैंसर भी टर्न हो सकता है। ओके। और रोबोटिक सर्जरी नाउअडेज इट्स वेरी मच इन, तो इसमें इसका एडवांटेज क्या है? So robotic is one is the surgeon's comfort, and more important is the accuracy and the how do you say that, the vision, the 3D vision that you're actually seeing inside, and the precision is much more, blood loss is slightly lesser than even laparoscopies. So definitely patient के लिए benefit है ये। अभी वो अपोलो वुमेन्स हॉस्पिटल चेन्नई में, उधर ये ट्रीटमेंट, ये डायग्नोसिस, इसका क्या क्या फैसिलिटी है वो जरा बताइए। एवरीथिंग इज अवेलेबल, द होल रेंज ऑफ पेशेंट का बेनिफिट के लिए फ्रॉम प्रॉपर गुड कंसल्टेंट्स आर अवेलेबल, वेरी गुड स्कैन्स आर देयर, एंड ऑब्वियसली CT MRIs आर अवेलेबल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अ फुल्ली equipped थिएटर and a full multidisciplinary team is always on the standby. So in case we run into problems operation के time पे किसी को भी बुला सकते हैं, intestinal surgeon को या urologist को. So patient safety is assured. हाँ. और lastly क्या सलाह देना चाहेंगे for awareness? Most important problem नहीं है तो भी please see the doctor, because कुछ
जो आप नॉर्मल समझते हैं that may not be normal, you could pick up something. So prevention is better than cure, and better to be safe than sorry. So most important is you should make sure you visit the doctor periodically, first general checkup के लिए, and more important to get this kind of awareness information. That. And during like the checkup कुछ भी like pick up किया हुआ है तो then treatment will be started early. So it's not curable, but it could be Absolutely controlled through if treatment. picked up on time and if you're willing for treatment properly. Thank you, ma'am, for sharing all this You're information. most welcome. You're most welcome. আমরা আলোচনা করলাম এন্ডোমেট্রিওসিস নিয়ে। এন্ডোমেট্রিওসিস এমন একটা রোগ যেটা বারবার বলছি এত মাত্রায় বাড়ছে, সত্যি চিকিৎসকদের কপালেও কিন্তু চিন্তার ভাঁজটা বেশ খানিকটা বাড়ছে, কিন্তু অ্যাওয়ারনেস বা সচেতনতা আমাদের মধ্যে নেই। তাই যে ধরনের সিমটমের কথা বললেন সেই রকম কোনো রকম উপসর্গ, কোনো রকম লক্ষণ যদি দেখা যায় তাহলে একেবারে সময় নষ্ট করা উচিত না, কারণ দীর্ঘমেয়াদী একটা চিকিৎসা এবং সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয়, কিন্তু সঠিক সময় যদি চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু করা যায় তাহলে একটা সুস্থ জীবন কিন্তু আপনি পেতে পারেন। আরও একবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8017363636 এবং 9163048748 এই নাম্বারে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন। পাশাপাশি হেল্পলাইন নম্বর হচ্ছে 04440401066। এই দুটো নাম্বারে কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এবং অ্যাপোলো চেন্নাইয়ে যে ওমেন যে হসপিটাল রয়েছে সেখানে এই সমস্ত কিছু পরিষেবা আপনারা এক ছাতার তলায় পেতে পারেন। আজ সময় শেষ, আজ এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, Namaste.